नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा वाराणसी दौरे पर पहुंची, किया जन सुनवाई। वहीं वाराणसी पहुंचे सपा नेता ओपी राज पर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने जताई नाराजगी। वहीं 80 चौराहा स्थित अनंत विज्ञान मठ के दीपक प्रकाश आश्रम के मठ का नया मठाधीश घोषित किया गया। खबरों में और भी है बहुत कुछ, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने जन सुनवाई की, जिसमें जमीन और घरेलू विवाद से जुड़े 16 मामलों को सुना गया। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, वहीं अन्य मामलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। गीता विश्वकर्मा ने कहा कि वाराणसी के थानों में महिला मामलों की सुनवाई में लापरवाही सामने आ रही, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों पर भी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी। पहली बात, जो बनारस में जो गैंगरेप वाला मामला जो सामने आया है, उस मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आज शायद 2 और हुए हैं, तो लगभग 15 हो गए हैं। और इसमें जो है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और भी दबिश दी जा रही हैं। जो फरार हैं अपराधी, उनको भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। और जो एक और चीज़ है कि जो भी अपराधी हैं, इसमें हम लोग चाहेंगे कि महिला आयोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और आरोपियों को सजा दिलाई जाए। सपा प्रमुख ओपी राजभर वाराणसी दौरे पे विपक्ष पर जमकर बरसे। नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले, हवा लेंगे विदेश की ओर और चुनाव लड़ेंगे देश में। अखिलेश यादव के ईडी खत्म करने के बयान पे कहा कि ईडी को संविधान ने बनाया है, ना कि कांग्रेस ने। राणा सांगा को लेकर बोले कि भारत के महापुरुष पूरे समाज के लिए होते, किसी एक के नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल बवाल पे कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अदालत ने भी टिप्पणी की है। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता है नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पूरी गुजरात से और कांग्रेसी के पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है, तो गुजरात का कर जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें, अपना हरवाई दें। गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी गांव-गांव बूथ कमेटी बना रही है, संगठन बना रही है। ये विदेश में घूम के हवा ले रहे हैं विदेश का, लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा, ये कार्रवाई और सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी आरोप में कोई तथ्य साबित नहीं हुआ। उनका कहना है कि फिर भी विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। इसी के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। चौबे ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष कांग्रेस को बदनाम करने का हर प्रयास कर रहा है। देखिए, कल शाम को जब हमारे पार्टी की संरक्षक, हम सब की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आन बान शान, इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम, महिलाओं, दलितों, शोषितों की मजबूत आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से सरकार ने घेरने का काम किया है, फर्जी आरोप लगा करके, जिस प्रक्रिया में 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है, वहाँ पे आर्थिक घोटाला दिखाने का, कृत्य करने का जो सरकार, हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया है, और उस परिवार के लोगों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है जिस परिवार ने इस देश के निर्माण में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने शरीर का एक बूंद बहा देने का काम किया है, त्याग करने का काम किया है, तन मन धन लगा के इस देश का निर्माण कराया है। ऐसे नेताओं के ऊपर अगर इस तरह की साजिश होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, अपने नेता की न्याय और हक हकूक की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेगा। वाराणसी के 80 चौराहे स्थित अनंत विज्ञान मठ में नागा बाबा इंद्र प्रकाश आश्रम ने अपने शिष्य दीपक प्रकाश आश्रम को मठ का नया मठाधीश्वर घोषित किया। इंद्र प्रकाश आश्रम ने बताया कि मठ की परंपरा अनुसार वर्तमान मठाधीश्वर ही अपने योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित करता है।
दीपक प्रकाश आश्रम ने पद ग्रहण के बाद गुरु के बताए मार्ग पर चलने और जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। ये मठ है अनंत विज्ञान मठ। यहाँ के परंपरा के अनुसार जो है कोई मर जाता है तब महंत बनते हैं, कोई मरने के बाद में दूध चुहा करके दंड देते हैं। यहाँ की परंपरा ये है कि जिंदे सूझ बूझ करके अपना जो शिष्य को महंत बनाए। मेरा नाम दीपक प्रकाश आश्रम है और जैन का शिष्य सरकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय दे करके इस मठ की परंपरा को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और इस मठ में विजय गुरु जी इंद्र प्रकाश आश्रम अपने विश्वास पात्र शिष्य आज इस मठ में उत्तराधिकारी के तौर पे सदर महंती में आज हमको ये मठ का परंपरा बताते हुए और इसको अच्छी तरह से निभाने के लिए हमको सौंपे हैं। वाराणसी में 7 दिवसीय ज्योतिष कार्यालय की शुरुआत हुई। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने कहा कि हस्तरेखा एक प्राचीन विद्या है जिसे भविष्य का ज्ञान होता है। काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक और आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र ने हस्तरेखा को ज्योतिष का विज्ञान बताया। शिविर में जीवन, मस्तिष्क, हृदय, भाग्य, विवाह, संतान, सूर्य रेखा आदि के महत्व पे चर्चा हुई। मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र के सम्यक ज्ञान के उद्देश्य से ज्योतिष शिविर, ज्योतिष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रायः देखा जाता है कि ज्योतिष सीखने के लिए विद्यार्थियों के अतिरिक्त सामाजिक जीवन जीने वाले भी बड़े लालायित और उतावले रहते हैं कि हम भी ज्योतिष सीख लें, ज्योतिष के माध्यम से समाज का कल्याण कर सकें। तो ज्योतिष का एक 7 दिवसीय यह शिविर कार्यशाला आज से प्रारंभ किया गया है। मुख्य रूप से हस्तरेखा का ज्ञान जो सामान्य रूप से हर कोई देख सके, उस उद्देश्य से प्राथमिक बोध इसका कराया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पखवाड़ा के अंतर्गत सेवापुरी ब्लॉक में बुधवार को बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। संविधान हमारी शान है जैसे स्लोगन के साथ कई स्कूलों के बच्चों ने गांव-गांव घूमकर बाबा साहब को नमन किया। इसके बाद ब्लॉक सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें वाद विवाद, प्रार्थना सभा और बाबा साहब की जीवनी पे चर्चा हुई। कार्यक्रम में शिक्षक अधिकारी और खंड विकास अधिकारी प्रतिभा मिश्रा भी मौजूद रही। मैं संजय कुमार यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी। स्वतंत्रता के अमृत काल में हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भागीदारी में 15 दिवसीय कार्यक्रम भागीदारी में आज रैली निकाली गई है। रैली कहाँ से निकाली गई, कहाँ तक गई थी? ये रैली विकासखंड मुख्यालय से होते हुए बनौली, उदराहा, घोसला होके फिर जाके ब्लॉक में समाप्त हुई। वाराणसी की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।